नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची ने स्वेच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल मोहल्ले के एक गुंडे ने पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर रखा है। बीते दिन तो हद ही हो गई जब दिन दहाड़े उस गुंडे ने घर में घुसकर आबरू लूटने की कोशिश की। मेरा नाम निकिता यादव है। मैं थाना कुंडीपुरा क्षेत्र के रामबाग में रहती हूँ। अपनी मम्मी और बूढ़ी नानी के साथ। हमारे घर पे पुरुष नहीं रहते हैं कोई भी, और मेरा छोटा सा भाई है, और जो कि मैं भी नाबालिग हूँ, 16 साल की हूँ। 27 तारीख 6वां महीना सन 2021 की कल की घटना है। मेरे मोहल्ले में आकाश यादव नाम का लड़का है। वो कल मैं घर पे थी, जब वो आया अचानक से धड़ से दरवाज़ा खोला और मेरी छाती पे ऐसे करके ऐसे हाथ मारा और मैं बिस्तर पे गिर गई और मेरे को गिरा के ऐसे करने की कोशिश किया तो मैं बहुत जम से चीखी चिल्लाई, डर गई थी। मेरी आवाज़ सुन के मम्मी आई, नानी आई और फिर उसके हाथ पे जोड़ी, भैया मत कर, उसको भिजाई कैसे भी करके। तो उसको जैसे तैसे बाहर हमने भिजाए और वो बुरी नीयत से, बुरे इरादे से, मेरे साथ कुछ गलत करने के इरादे से मेरे घर पे अचानक से। अभी मैं या तो देश के प्रधानमंत्री और मामा जी से और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी से ये चाहती हूँ, या तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे या फिर मुझे न्याय दे। और ये घटना के कारण से हमने हमारा मकान भी बेचने निकाल दिए हैं। तो घर बेच रहे हो आप इसके चक्कर में? जी हाँ, ये लड़के के चक्कर में। तो इतना परेशान करता है कि आपको घर भी बेचना पड़ जा रहा है इसके कारण? हाँ, इतना ज्यादा प्रताड़ित करके रखा है तो हमको। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करे आज और कल 2 दिन? इसकी रिपोर्ट मेरे पास इतनी रखी, 50 रिपोर्ट रखी है इसकी मेरे पास, इस लड़के की। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक बार हुई थी कार्रवाई, जब इसको पॉक्सो एक्ट की धारा लगी थी सन 2020 में, 29 फरवरी दूसरा महीना सन 2021 में, जब इसको पॉक्सो एक्ट की धारा लगी थी। तो ये क्या बोलते से लगभग 15 दिन रहा और फिर आ गया, और आने के बाद भी इस पर कोई सुधार नहीं आया और वैसे ही हरकत कर अति से ज्यादा हो गया है। अब ये मेरे को पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब करता है। एक बार मेरे को 9th में भी सप्लीमेंट्री आ गई इसके कारण से, जैसे तैसे मैंने वो की। फिर 10th में मेरे को अभी सप्लीमेंट्री आ गई, तो अभी मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते में रोकता है, अश्लील हरकतें करता है, अश्लील बातें करने की कोशिश करता है, बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़ता है, बुरी नीयत से कुछ भी करने की कोशिश करता है। मम्मी भी है पर पापा साथ पे नहीं रहती, इसलिए मम्मी का छाता जलाए तो मम्मी भी हार्ट वाली है। अच्छा। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से न्याय चाहती हूँ, राष्ट्रपति जी से और मामा जी से भी न्याय चाहती हूँ। यदि न्याय नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। जैसा कि सभी को मालूम है, पटवारी पद पर काम करने वालों की पेमेंट 20 से 25,000 रुपए की है। इतना कम पेमेंट पर त्याग, तपस्या और समर्पण से काम करने वाले पटवारी हमेशा से एक उदाहरण रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी 18 सालों से लंबित मांगी नहीं मान रही है। चरणबद्ध तरीके से पटवारी संघ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पहले तहसील स्तर पर, अब जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपकर मांगे रखी गई है। वेतन बढ़ाया जाए, भत्ते बढ़ाए जाए, घर के पास में पोस्टिंग हो, सभी जायज मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की विगत 18 सालों से लंबित मांगों के संबंध में हमने चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपा है। अभी हमने तहसील स्तर पे पूर्व में ज्ञापन सौंपा था, आज जिला स्तर पे सौंप रहे हैं और इसी टाइप से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को हम रूपरेखा दे रहे हैं। और अगस्त महीने तक हमारा चरणबद्ध काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप दिखाना और काम बंद करना, मतलब कहने चाहिए हम पहले लॉग आउट कर देंगे हम जो भी कंप्यूटरीकृत काम है उनको। और इस टाइप से हमारी कई टाइप की ये हैं चरणबद्ध हड़ताल के संबंध में।
और अगर मान लो अगस्त तक सरकार हमारी न्यायोचित मांग को पूरी नहीं करती है तो हम अगस्त में हड़ताल से जाएंगे। क्या मुख्य मांग क्या आपकी? मुख्य मांग तो हमारी 2800 पे ग्रेड की है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं, वेतन भत्ता है, प्रोन्नति है, जिस वेतन विसंगतियां हैं और नवीन पटवारियों की जो गृह जिले में पदस्थापना की जाना है वो। नगर निगम का हाउसिंग प्रोजेक्ट आनंदम टाउनशिप का काम पूरा होने से पहले ही अपनी गुणवत्ता बताने लगा है। बुकिंग के 4 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जितना हुआ अनहुआ पड़ा है, वह अभी से असामाजिक तत्वों के सुरक्षित अड्डे हैं। बड़े अधबने फ्लैट्स में दारू, जुआ, अय्याशी सब कुछ चालू है और जो नहीं चालू है वो है बिजली, नल और पानी निकासी। घटिया टाइल्स, घटिया वॉश बेसिन, घटिया से घटिया सामान की शिकायत लोगों की जुबान पर है। हम लोग आनंदम टाउनशिप की तरफ से सभी लोग आए हुए हैं जो वहाँ पे एक अपना घर का एक सपना लिए हुए लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे और जिन्होंने अपने वहाँ पे बुक कराया हुआ है, डुप्लेक्स बुक कराया हुआ है। हम लोग के कुछ प्रमुख हम लोग के जो हम लोग के शिकायतें हैं वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार से हम लोग को डुप्लेक्स दिखाया गया था, एक मॉडल बना करके, उस तरह से वो हम लोग को दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और जो समय सीमा उन्होंने कही थी कि समय सीमा में आपको मिल जाएगा, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी है ना, और डबल हो चुकी है। तीसरा सबसे ज़्यादा छत से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि बरसात के समय में पानी जो है कई जगह जो मटेरियल ख़राब मटेरियल यूज़ हुआ है उसके कारण उसमें कहीं ना कहीं लीकेज ये सब की प्रॉब्लम है। और चौथा, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना सपना देखा था, उनका सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है और उन लोगों को EMI भी भरना पड़ रहा है। बैंक के द्वारा किस्तें भी चालू हो चुकी हैं, जिसे लगभग करीबन साल, किसी को 2 साल ऐसे हो चुके हैं। तो उन लोगों को घर का किराया भी देना पड़ रहा है और साथ में बैंकों की किस्तें भी देनी पड़ रही, तो ये दोहरी मार है। लोधीखेड़ा कन्हान नदी पर बना रपटा खुद रपट चुका है। कलेक्टर के निर्देश के बाद चुपड़ी गई सीमेंट भारी वाहनों के टायरों में चिपक कर जा चुकी है और जो बाकी थी वो बारिश ने धो डाली है। बिना रेलिंग की पुलिया पर हादसे से पहले काम हो जाए, बस यही उम्मीद गांव वालों को थी और है। सिंगोड़ी के ग्राम बागई में जमीनी विवाद खूनी हादसा बन सकता था, लेकिन पुलिस ने कमाल की तत्परता दिखाई और समझाइश में भीड़ को शांत किया। हालांकि घटना की सूचना पाते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। यह उग्र भीड़ और गुस्सा अनियंत्रित होने को ही था कि पुलिस के चंद जवानों ने दिलेरी का परिचय दिया और शांति से हालात संभाल लिए। मारो हो तो गया, ये देखो रे नीचे तक तो हो गया, अब थोड़ी ना उठाएंगे वो। अरे रुको जी, कहाँ दिनेश नाम है? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अमरवाड़ा क्षेत्र में 2 पक्षों में एक भूमि में स्वामित्व को लेकर और उसके पोजीशन को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति थी। पूर्व में यह मामला राजस्व के अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया था और उनके द्वारा इस संबंध में कोई आदेश भी पारित किया गया था।
मामले की जांच चल रही है और जांच में जो भी और तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला कांग्रेस मुख्यालय में जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक में जन समस्याओं के निराकरण और जनहित के कार्यों के लिए समन्वय और एकजुटता से कार्य करने का संकल्प दोहराया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना सहित जिले के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार कांग्रेस नेताओं को घरों घर जाकर कोरोना के बाद उत्पन्न हालातों में लोगों की जरूरतें जानकर सहायता सहयोग प्रबंध करना है। तो मीटिंग का उद्देश्य हमारा मुख्य यह था कि कोरोना काल में जिन लोगों की डेथ हुई वह उनका परिवार के साथ हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे पर्यवेक्षक लोग क्षेत्र में जाकर उन परिवारों से मिले। इसके अलावा और बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर हमारी चर्चा हुई। हर गांव में कैसे संगठन को मजबूत करें और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो संदेश है वो जनता तक और कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे और इस कोरोना काल में जो उनकी परेशानियां हैं उनको कैसे हल किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सा विचार विमर्श आज किया गया है और उसके संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है। चांदाबेटा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत लेकर भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 20 बिंदु पे जो मांग रखी गई है नगर पंचायत चांदाबेटा सीएमओ के खिलाफ, जिसका विगत 1 वर्ष पूर्व हमने ज्ञापन दिया गया था, लेकिन माननीय एसडीएम महोदय द्वारा उसका किसी प्रकार संज्ञान में लेकर के उसकी जांच नहीं की गई। भारी भ्रष्टाचार चांदाबेटा नगर पंचायत में किया गया है पिछले 7 वर्षों में, जिसमें 40 से 50 हमारे जो कर्मचारी हैं उनका कलेक्टर रेट से वेतन होना था, उनका वेतन खाली 3000 रुपये दिया गया है। उसमें एक भारी भ्रष्टाचार है। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है। जो गरीबों को, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि गरीबों को पक्के मकान दिए जाएं, तो गरीबों को न देकर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो एक मतलब जिनका एक मकान ऑलरेडी उनको 5-5 मकान बनाए गए हैं, सरकारी ज़मीनों पर उनके मकान गए हैं, उनके खिलाफ आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की जिला कार्यकारिणी में ज्यादातर ऊर्जावान और नए शहरी शामिल हुए हैं। जिला मीडिया प्रभारी बनाए गए संदीप चौहान के पत्रकारिता के अनुभव और सामंजस्य क्षमता के साथ विनम्रता का हर कोई कायल है। संदीप चौहान की दिनचर्या सुबह पर्यावरण सेवा से प्रारंभ होती है। दमुआ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम और टीम ने रोको टोको अभियान के तहत यातायात चेकिंग की और मास्क न लगाने वालों को समझाइश दी। इस मौके पर नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे गए। मुंगेर थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय और उनकी टीम ने खारी गांव में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब पकड़ी और महुआ लाहन विनष्ट किया। आरोपी तो फरार हो ही जाते हैं।
विवेकानंद सेवा कुटीर संगठन द्वारा समाज सेवा के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। कलेक्ट्रेट में एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। के अंदर हम लोग कामिया के लिए जो एम्बुलेंस और अवेलेबल होगी, तो इसके बाद अभी हम लोग का सर्वे भी चल रहा है बच्चा काफी क्षेत्र। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हम लोग वहाँ पे सेंटर चालू कर दें और वहाँ के लिए एम्बुलेंस भी सर अवेलेबल होगी। क्या इन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को सेवा कुटीर से? क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप? सर सभी शिक्षा पढ़ाई कराते हैं और भोजन भी कराते हैं, चिकित्सा भी देख रहे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल आप लोगों के पास? यहाँ नहीं ऐसे सर, अभी टोटल सेंटर में 30 सेवा कुटीर चल रहा है जिसमें 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं सेवा कुटीर। छिंदवाड़ा ब्लॉक में आए, छिंदवाड़ा जिले में आए। इसके तामिया ब्लॉक में हम लोगों का परिवार श्री रामकृष्ण सेवा कुटीर के माध्यम से 30 गाँवों में काम चल रहा है, जो कि बच्चों के एजुकेशन और पोषण पे काम चल रहा है। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्लस निःशुल्क भोजन कराया जाता है। अभी हमारा अभी हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए पातालकोट क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए हमारी संस्था के द्वारा अभी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क किया जा रही है। ये 24/7 आवर अवेलेबल रहेगी। और अभी हम लोग का भी आँखों के भी काम चल रहा है, जो कि अभी हमें कल पातालकोट क्षेत्र से 58 मरीजों को भोपाल भेजा गया, आनंदपुर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने सीएम ऑनलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण व समाधान के लिए हिदायत दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद में टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संवर्धन में योगदान दिया। असंगठित कामगार कांग्रेस ने फुटकर व्यापारियों, ठेला संचालकों के पथ विक्रेता पंजीयन एवं पहचान पत्र निर्माण हेतु जारी प्रयासों के क्रम में नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। निगम कार्यालय पहुंचने से पहले जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा एवं साथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही न बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।